लड़के लोगों ने बताया उस कमरे में से बास आ रही है। लड़के खुद थाने में बोल के गए बास आ रही है। पाने के बाद में बाबूजी अंदर गए और मोहल्ले वाले गए। जा कर के उसका तिजोरी भी खुला पड़ा था, उसका पूरा घर का सामान फैला पड़ा था। ये एक किन्नर को मारना कोई मजाक है? एकदम मार दिया, कुत्ते बिल्ली की मौत कर दी। हमारे को तो किसी ने भी करा, इंसाफ हमारे को तो इंसाफ चाहिए। वो गिरफ्तार होके आना चाहिए थाने में। दिल्ली में लगातार अपराध की घटना बढ़ते जा रहा है। जी हम आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला नबी करीम से सामने आया है, जहां पे एक किन्नर को उसी के घर में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसी के बेड पे सोने वाले बॉक्स के नीचे उसके शव को डाल दिया गया। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं नबी करीम थाने के बाहर। ये आप देख सकते हैं पूरे जो किन्नर समाज है, जो उनके साथ ताल्लुक था कहीं ना कहीं, वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और अब ये लोग जो है क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ, आखिर किस चीज़ को लेकर उनकी लड़ाई थी, क्यों आखिर उनकी हत्या की गई, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये बताइए आपका नाम? मेरा नाम है कोकिला। अच्छा कोकिला जी, लीची की कैसी थी, मतलब नेचर से? वो नेचर तो अच्छी थी। अच्छा। मगर वो है ना, वो अपनी पीती खाती थी, वो हिजड़ों में ना आती थी ना जाती थी। वो अपना, उसकी गुरु जो थी उषा नाम, उषा, वो भी नबी करीम में रहती थी। उषा जब से मर गई, उसकी गुरु जब से लीची खुद अपना घर का मालिक हो गई, अपना एरिया का मालिक हो गई, वो खुद मांगती थी, खुद खाती थी। वो हमारे हिजड़ों में आती नहीं थी, जाती नहीं थी। वो बहुत अपना पीती खाती थी। तो हम हैं डेरे वाले। अच्छा। गद्दीदार हिजड़े, तो हम पीने खाने वालों को तो हम अपना गद्दी में आने नहीं देते, है ना। तो यानी कि वो आप लोगों से अलग रह रही थी? अलग रह रही थी शुरू से। अच्छा। शुरू से अलग ही मांगती थी, अलग ही खाती थी, अलग ही एरिया में जाती थी। वो हमारे आती नहीं थी, हमारे जाती नहीं थी। वो खुद ही मालिक थी। ये अब 28 तारीख का हमें नहीं पता। अच्छा, है ना। एक तारीख को यही मोहल्ले वाले मतलब लीची जो है वो 28 तारीख से ही गायब थी। तो ये कहना है मोहल्ले वालों का। हम लोगों का कहना नहीं है। हमारे घरों में वो 1 तारीख को लुगाई आई, 5-6 लुगाई थी। अच्छा। और 2 आदमी था। ये आकर के हमारे मोहल्ले में ये बोला गया, वो लीची नहीं मिल रही है, लीची घर पे भी नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, 1 तारीख को रात को। तो 1 तारीख के रात के दिन ये हिजड़ा बबीता। अच्छा। तो ये आती है लीची के घर पे। तो उसके घर में जाली में ताला लग रही थी, अंदर का दरवाज़ा खुला पड़ा था, पंखा चल रही थी, लाइट जल रही थी। तो ये इन्होंने देखा, फिर इन्होंने वहीं से 100 नंबर को फ़ोन करा। अच्छा। 100 नंबर को इन्होंने फ़ोन करा, तो 100 नंबर वाले पुलिस वाले भी आए। आप लोगों ने ताला नहीं तोड़ा, उससे पहले जो है आपने 100 नंबर को कॉल कर दिया? हाँ। अच्छा आप नहीं। हाँ जी। ताले में कौन हाथ लगाएगा? ताले में कोई नहीं हाथ लगाया। ये 100 नंबर को पुलिस को दिखा के पुलिस वालों ने बोला कहीं गए होंगे। 100 नंबर वाले आ जाएंगे। तो फिर 2 तारीख के दिन भी वो नहीं आए। ये मोहल्ले वालों का ही कहना है, हम लोगों का नहीं कहना, मोहल्ले वालों का ही कहना। अब 2 तारीख को भी नहीं आई वो घर में। जब जा कर के हमारे गुरुजी ने इनको थाने में भेजा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कहाँ गया, फिर भी तो हमारी हिजड़ा है, बच्चा है, चाहे वो पीता था चाहे वो खाता था, मगर है तो हिजड़ा ही। जब ये आकर के थाने में रिपोर्ट डाल के ये चली गई। पुलिस वालों ने बोला, ये थाने में भी पुलिस वालों ने यही बोला कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो नहीं लौटी। कल फिर हम 4-5 जने इकट्ठा होके हम जाते हैं पहाड़गंज थाने में। पहाड़गंज थाने में हमारे को डीसीपी साहब नहीं मिला। अच्छा। हम दोबारा हट के यहीं आए। अच्छा। नबी करीम थाने में, जहाँ पे रिपोर्ट इन्होंने लिखवाया था। तो हम थाने में आने के बाद में हम लोग जो पहला नंबर तो हम वहाँ गए थे, जो वहाँ के आदमी लोग हैं ऊपर नीचे वाले, उन्होंने नीचे मुंह करके सूंघा। अच्छा। हम लोग बाहर
है ना, उन्होंने बैठ के सूंगा। कमरे के अंदर पुलिस वाले गए थे और वहाँ नहीं, पहले सुनिए। अच्छा। तो जो हम पहले मोहल्ले में गए, थाना में आने से पहले, हम उस मोहल्ले में गए, तो मोहल्ले वालों के इकट्ठा करके हम उस चौखट पे गए। जाने के बाद में वो लड़के लोग नीचे बैठ के ऐसे ऐसे करके सूंगा। अच्छा। सूंघने के बाद में लड़के लोग बोला थोड़ा सा बास आ रही है जी, थोड़ा बास आ रही है। तो बास आने का मतलब क्या हुआ, फिर हम भाग के थाने में आते हैं। लड़के लोगों ने बताया उस कमरे में से बास आ रही है, लड़के खुद थाने में बोल के गए बास आ रही है, तो वो ताला खुलना चाहिए। वो ताला जब बास आ रहा था तो आप लोगों को शक हुआ। हाँ। तो आपने सोचा कि ये ताला खुलना चाहिए। हाँ, फिर हम थाने में आए। तो हम अपना बाबूजी को लेके गए। लेके जाने के बाद में फिर उन्होंने खड़ा होके मोहल्ले वालों से ताला कटवाया। ताला कटवाने के बाद में वो ये बाबूजी अंदर गए और मोहल्ले वाले गए। जा कर के उसका तिजोरी भी खुला पड़ा था, उसका पूरा घर का सामान फैला पड़ा था। दारू के बोतल लाइन लगा रखा था, में रखे थे, है ना, दारू के बोतल, गिलास, फल फ्रूट ये रखा हुआ था। तो हिजड़े तो अंदर गए नहीं, वहीं मोहल्ले वाले गए। और क्या बोलते हैं, आप जो फिर मोहल्ले वालों ने ताला काटा, वो वीडियो हमारे पे है। और जो पुलिस वाले बाबूजी गए थे उनके पास भी है और हमारे पास भी। बस हमारे तो यहीं तक का बात है। जय हिंद, जय भारत। हमारे को तो किसी ने भी करा, हमारे को तो इंसाफ चाहिए। वो गिरफ्तार होके आना चाहिए थाने में, है ना। हमारे को तो इंसाफ चाहिए। हम वो हिजड़ा हमारा पीता था, खाता था, कुछ भी था, वो था हमारा हिजड़ा, आपके समाज का था। ये बताइए, ये बताया जा रहा है कि आप बबीता, आप ही का नाम है, आपका लीची का वो चाचा और ताऊ के बेटे का रिश्ता था, तो कैसा था, आपसे बातचीत होती थी? नहीं, हमें से बातचीत होती थी जब कभी मिल जाता था, जब। अच्छा। ऐसे आना जाना नहीं था हमारा। हमने उसके घर कभी नहीं गई हम। एक दिन जिस दिन गई हूँ 1 तारीख को, फिर उसके बाद में गई हूँ कल, जिस दिन मतलब हुआ है कल गई हूँ। मतलब आपके पास मोहल्ले वाले आए, उन्होंने बताया? मेरे गुरु के पास आए। फिर गुरु ने मुझे फोन करके बुलाया तो मैं भाग के गई गुरु के पास। बोली बेटा ऐसा देखो लीची नहीं मिल रही है, जाके देखो। तो मेरे भाग के फिर मैं उसके उन्हीं औरतों के संग जो आदमी आए थे उन्हीं की गाड़ी में बैठ के मैं गई उसके घर। फिर वहाँ जाके मैंने देखा, ऐसे ऐसे करके, मैंने हाथ नहीं लगाया किसी चीज़ में, दरवाजे और रज्जे में, ऐसे ऐसे करके देखा। हमने कहा दिख तो नहीं रही, पंखा चल रहा है। तो मैंने कहा चप्पल पड़ी है, तो मैंने कहा देखो दिख तो नहीं रहा। तो मैंने कहा भैया मैं तो कंप्लेंट करूंगी 100 नंबर की गाड़ी को। मैंने 100 नंबर की गाड़ी को, तो 100 नंबर तो अब नहीं है, 112 नंबर है, 112 नंबर है। मैं उस पर लड़के से कहा, हमने कहा बेटा मिलाइयो। अपने फ़ोन से मैंने मिलवाया। फिर वो आए, एक साहब आए, फिर 2 जन आए। हमने कहा भैया ऐसा है कि देखो ताला खोल दो, ये मोहल्ले वाले खड़े हैं और मैं बैठी हूँ, ताला खोल के ज़रा दिल को तसल्ली हो जाएगा कि हिजड़ा है तो किस हाल में है, नहीं है तो कहाँ गई है। तो ज़रा नहीं रहेगी तो ऐसा लगेगा कहीं गई हुई है, आ जाएगी, है ना। उन्होंने कहा मैं ऐसा ताला नहीं खोल सकते, वो क्लेम लगा दे कि मेरा डायमंड का सेट गायब है, मेरा इतना पैसा गायब है। तो मैं बोली मैं बैठी हूँ। ये भी बताया जा रहा है कि उनको सोने पहनने का बहुत शौक। हाँ, वो सब ले गया उतार के मारने वाला। कहीं इसी वजह से तो उनकी दुश्मनी बन गई। अब मैं क्या कह सकती हूँ, और नहीं इस वजह से नहीं होता तो वो ले क्यों जाता, था उसके लिए, वो ले क्यों जाता। हाँ जी, गोल्ड का तो ज्यादा ही शौक था उसके लिए। ना तो हमारे पास मोहल्ला आता बस, ना ये ताला खुलता, ना हमें पता मालूम पड़ता। हमें नहीं पता चलता, मोहल्ले वालों ने आया, क्योंकि अभी बताया ना। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एक किन्नर को मारना कोई मजाक है? एकदम मार दिया, कुत्ते बिल्ली की मौत कर दी। हिजड़ों का कोई होता नहीं है क्या? कोई होता नहीं है। और वो हिजड़ा, मेरी बात सुना है तो गुरभाई था हमारा, मेरी बात सुना, ऐसे मारना, उसे गोल्ड का शौक था तो गोल्ड छीन के उसे मार दिया, उसकी जान ले ली, बेहोश करके चला गया। अच्छा, तो फिर देता, जो जान तो नहीं लेता वो फिर कमा के बना लेता, बस। मगर जान लेना तो जुर्म है ना।
और मोहल्ले वालों इसका ने मुझे आके इंसाफ बताया कि नहीं है चाहिए, मुझे पहले। उसकी मौत का इंसाफ चाहिए, गोल्ड बस। वोल्ड का इंसाफ मुझे नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। एक बात बताइए, क्या मोहल्ले वालों ने आप लोगों को ये नहीं बताया कि उनके घर में आपने पूछा नहीं कि कौन आता था कौन जाता था? कुछ तो पता चला। बता रखा वो सब उन्होंने पुलिस को बता रखा पुलिस है, को कौन बता आता था के कौन जाया जाता था, था। कौन आया अब हमें नहीं बताया, हमने इतना नहीं, हमें तो हिजड़े दिख रहा था, गया तो गया, कहाँ गया, हम उसके टेंशन में थी। यहाँ पे बाबूजी उसके घर में एक हिजड़े नहीं जाते थे, है ना। ये तो जो ऊपर नीचे मोहल्ले वाले हैं यही बताएगा कौन आता था और कौन जाता था, जिनके दरवाजे से दरवाजा मिल रही है वो ही बताएगा। और हमारे तो कोई जाते ही नहीं थे, हम लोग ये तो तो सब है, भाई मोहल्ले भाई वाले खड़े हैं, तो हम कोई नहीं इंक्वायरी जाते। निकलवा और हम तो उन्हीं से पीने वालों पता के घर लगा जाते ही जाते कौन नहीं हैं। आता था और कौन जाता इंसाफ था तो कौन चाहिए नहीं ही आता चाहिए था। हिजड़े और का। हम लोगों को तो बस कुछ हमारे नहीं, तो हमें चाहिए। इंसाफ चाहिए। बोलरी, बोलो। हमारे को तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हाँ, हिजड़े को जो मारने का इंसाफ चाहिए। हाँ, जिसने भी मारा है तमाम जो लोग हैं, तमाम ये किन्नर समाज के लोग हैं और ये बताया जा रहा है कि जो लिच्ची थी वो इन लोगों से अलग रहती थी और ये लोग, हालांकि उतना बातचीत नहीं था क्योंकि इनके समाज में जो है इनका भी नियम है कि शराब पीना गुनाह है। वो शराब जो पीते हैं उनके साथ ये लोग अपना रिश्ता नहीं रखते, संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन अभी 3 दिन पहले उनका गला दबाकर हत्या कर दिया गया, जिसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिजड़े समाज के अंदर किस तरह से रोष है। और लगातार ये दिल्ली में 3 महीने के अंदर ऐसे लगातार तीसरी चौथी घटना है जब हिजड़ों के ऊपर हमला किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, नबी करीम, दिल्ली अप टू डेट।